नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह कहानी आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी क्योंकि इसकी ज्ञान की पराकाष्ठा का अनुमान लगाना साधारण मनुष्य के लिए जरा कठिन विषय है। यह कहानी इस ब्रह्मांड के सबसे समझदार प्राणी कुत्ते की है, जो हमें सिखाता है कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, पर हमारी जिंदगी में ये 5 लोग हैं जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और न ही इन्हें कभी छोड़ना चाहिए। मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूँ कि आप इस कहानी में इतना खो जाएंगे कि किसी और चीज की आपको परवाह नहीं रहेगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल सनातन स्पिरिट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव मलाना में एक जमींदार रहता था, जिसके पास एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार कुत्ता रहता था। कुत्ता इतना वफादार था कि अपने मालिक का साथ एक भी पल नहीं छोड़ता था। जमींदार कभी भी कुत्ते को बांधता नहीं था, हमेशा ही खुला, क्योंकि कुत्ता इतना समझदार था कि कोई भी शर्त नहीं करता था और न ही किसी को काटता था। एक दिन क्या हुआ कि हमेशा की तरह वह अपने घर की दहलीज पे बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर पड़ी। बिल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी और रो रही थी। कुत्ते की फितरत तो आप जानते ही हैं कि बिल्ली के साथ उसका 36 का आंकड़ा होता है। कुत्ते ने पूरी स्पीड में छलांग लगाई और बिल्ली के पास पहुंच गया, पर बिल्ली जरा भी नहीं डरी। इससे कुत्ता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सोचता है कि ये कोई साधारण बिल्ली नहीं लगती, कोई चमत्कारी बिल्ली मालूम होती है। जैसे ही वह बिल्ली का मुंह देखता है तो मन ही मन सोचता है कि ये तो बड़ी परेशान है, इसको पकड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा। कुत्ता बिल्ली से पूछता है कि अरे सुंदर बिल्ली, तू इतनी परेशान क्यों है? एयर रो क्यों रही है? क्या तुझे किसी ने मारा है? रोते रोते बिल्ली कहती है कि मेरा मन अब इस गांव में नहीं लगता। मैं इस दुनिया से कहीं दूर जा रही हूँ, जिस जगह कोई इंसान दूर दूर तक न दिखे। कुत्ता कहता है कि ऐसा क्या कर दिए इंसानों ने तेरे साथ जो तू भाग रही है यहाँ से? तो वह बिल्ली रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी, मत पूछ रे, मेरे छोटे छोटे बच्चों को इन इंसानों ने पीट पीट कर मार दिया। ये इंसान बहुत ही निर्दयी होते हैं। इंसानों के अलावा किसी और जंतु से राक्षस जैसा व्यवहार करते हैं। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं। हमारे बच्चों को मार दिए जाता है और ये लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सृष्टि भगवान से सबके लिए समान बनाई है, पर इंसानों ने इसको घर, गांव और खेत के रूप में बांट लिया है। जंगलों को काट काट कर इन लोगों ने घर बना लिए और हमें बेघर कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए मैं अब इन इंसानों के साथ एक भी पल रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। कुत्ता बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है। सोचता है कि उसकी खुद की भी हालत कुछ खास नहीं है। वह भी एक पालतू कुत्ता है जो अपने मालिक के इशारों पे नाचता रहता है। कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं भी इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरी बंधी हुई थी। वह सब बातें सुन रही थी। उस बकरी ने चिल्लाकर कहा कि अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहती इंसानों के बीच में। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? बकरी कहती है कि मुझे इतनी परेशानी है उतनी तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता बताता है कि अगर आपको समय पर खाना और पानी मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी हो सकती है? जवाब में बकरी बताती है कि यद्यपि आपने मुझे भोजन और ताजगी प्रदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप वास्तव में समझते हैं कि शाम के दौरान क्या होता है? हर दिन मेरा मालिक मुझे बुलाता है
कुत्ता पूछता है कि क्यों, और बकरी बताती है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, मेरा मालिक मुझे कसाई को बेच देगा। इसके अलावा जिस दिन मैंने पढ़ाई बंद कर दी, मेरा वजन नहीं बढ़ेगा और उसी दिन मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं ऐसे अत्याचारों के आगे झुकने और इन निर्दयी व्यक्तियों के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। कुत्ता इस बात से सहमत हो जाता है कि बकरी सही है और तेजी से बकरी की गर्दन से रस्सी काटकर उसे मुक्त कर देता है। इस बीच बिल्ली पहले तो अकेली चल रही थी, लेकिन अब वो 3 हैं। बिल्ली, बकरी और कुत्ता एक साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं और रास्ते में उनका सामना एक गधे से होता है। इस गधे की आंखों से आंसू बह रहे हैं और शरीर पर घाव दिख रहे हैं। कुत्ता उस तरह के निशान का कारण पूछता है और गधा निराशा के साथ उत्तर देता है और समझाता है कि उसका मालिक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी और अन्यायी है। मालिक उन चीजों के लिए गधे को अन्यायपूर्वक दोषी ठहराता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता है और उसे तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि वह टूट न जाए। गधा दूसरों से जंगल में स्वतंत्र जीवन तलाशने का आग्रह करता है। गाय इस बातचीत को देखकर यह मान लेती है कि सभी 4 जानवर अपने साहचर्य और एक साथ उपस्थिति के कारण पालतू हैं। जब चारों जानवर जंगल में जाने और स्वतंत्र जीवन जीने की तैयारी कर रहे थे, तो गाय ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इंसानों की क्रूरता से तंग आ चुके हैं और जंगल की ओर भागना चाहते हैं। कुत्ते ने भी उनके साथ शामिल होने का फैसला किया, यह समझाते हुए कि वह अपने मानव मालिक द्वारा केवल दूध के स्रोत के रूप में व्यवहार किए जाने से थक गई थी। जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक किसान से हुई जो अपने खेतों की जुताई के लिए भैंस का उपयोग कर रहा था। किसान ने भैंस को धूप में बंधा हुआ छोड़ दिया और वह पास के एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। जब वह वापस लौटा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जानवर जा रहे थे। कुत्ते ने भैंस से पूछा कि वह किसान के लिए इतनी मेहनत करने को क्यों तैयार है, भले ही उसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो। भैंसे ने समझाया कि उसके पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अन्य जानवरों ने उसे आजादी की यात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया। एक साथ वे अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए जंगल में गहरे भाग गए। यह कहानी हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और स्वतंत्रता का जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाती है। इससे पहले कि वे मनुष्यों और मनुष्यों के बच्चों से पूरी तरह अलग हो जाएं, वे कितनी दूर तक जोखिम उठा सकते हैं। इस सुदूर स्थान में वे केवल जंगल के हरे भरे पौधे देख सकते हैं। हरियाली की प्रचुरता से जानवर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ जीवंत बातचीत में संलग्न होते हैं। उनका मानना है कि इस रमणीय वातावरण में अपना जीवन बिताना बेहतर है। हालांकि उनकी आनंदमय मुठभेड़ तब बाधित हो जाती है जब उनका सामना एक जंगली बिल्ली से होता है। बिल्ली आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि यह बिल्कुल उसके जैसा है। यह सवाल है कि अगर कोई समस्या नहीं है तो इन लोगों ने यहाँ रहना क्यों चुना। बिल्ली का मानना है कि अगर इंसानों के लिए कोई समस्या नहीं है तो जानवरों के लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, उनका सामना और अधिक जंगली जानवरों से होने लगता है। उनका सामना होने वाला प्रत्येक जानवर उन्हें खुशी देता है, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक ये लोग मौजूद हैं, उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अचानक उनकी मुलाकात एक जंगली भैंसे से होती है, जिसे एहसास होता है कि ये लोग गांव से आ रहे हैं और जंगल के माहौल में नहीं ढले हैं। भैंस ने उन्हें चेतावनी दी कि रात होने पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। उनकी भलाई के लिए चिंतित भैंस उनसे उनकी उत्पत्ति के बारे में सवाल करती है और उनसे जल्दी से जंगल छोड़ने का आग्रह करती है।
गांव के जानवर बहस करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्यों मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने भैंस को खुलेआम घूमते देखा है। भैंस बताती है कि वह जीवित रहने में सक्षम है क्योंकि वह जंगल में पैदा हुई थी और उनके विपरीत पर्यावरण से परिचित है। यह उन्हें चेतावनी देता है कि वे जंगल में जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगे। लड़ने के दृढ़ संकल्प के बावजूद वे जाने से झिझक रहे हैं। भैंस को एहसास होता है कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने ऊपर लेने का फैसला करती है। यह समझता है कि उनमें जंगल के तौर तरीकों की समझ और उनकी रक्षा करने के संकल्प की कमी है। भैंसा टिप्पणी करता है कि उनमें मानवता की भावना है। आपके शरीर से निकलने वाली मानवता की खुशबू के कारण कोई भी जंगली जीव आपको खाने के लिए ललचाएगा और आपको असहाय और बचाव के बिना छोड़ देगा। इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए जंगली बैल जानवरों के लिए एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित करता है और सुझाव देता है कि वे सेना में शामिल हों और एक साथ यात्रा करें। उन्होंने खुलासा किया कि उनमें से प्रत्येक के भीतर नदी के किनारे स्थित रेत का भंडार है, जिसे लूटने पर मानव गंध खत्म हो जाएगी और इसकी जगह जंगल की सुगंध आ जाएगी। यह परिवर्तन जंगल को उन्हें अपनाने और उनकी रक्षा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जैसे ही गांव के जानवर और जंगली जानवर एक साथ आगे बढ़ते हैं, अचानक एक रहस्योद्घाटन उनका ध्यान आकर्षित करता है। जंगली भैंसा समूह को झाड़ी के पीछे किसी की हत्या होने की सूचना देता है। जिज्ञासावश बकरी उस एकांत क्षेत्र में होने वाली हलचल के बारे में पूछती है। जवाब देते हुए जंगली भैंसा इस अनिश्चितता पर जोर देता है कि कब किसी का जीवन समाप्त हो सकता है। यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन उन जानवरों में डर पैदा करता है जो मूल रूप से गांव से आए थे। अपनी यात्रा जारी रखते हुए जानवर आगे बढ़ते हैं और खून के एक छोटे से पुल पर ठोकर खाते हैं। जिज्ञासा उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए मजबूर करती है और जैसे ही वे अपनी नजरें उठाते हैं, उन्हें पहली बिल्ली का निर्जीव शरीर दिखाई देता है जिसका उन्होंने सामना किया था, जो उनके ऊपर लटका हुआ था। उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था। यह सुनकर कि गांव के सभी जानवर चलते समय डर गए थे, 6 जानवर आगे बढ़ते रहे और खून के एक छोटे से निशान पर पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि यह क्या हो सकता है, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक बिल्ली का शव लटका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिल्ली पहला जानवर था जिससे वे मिले थे और वह अब मर चुका था, जिससे उन्हें याद आया कि जीवन अप्रत्याशित है और मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। 6 जानवर डर गए और कांपने लगे, लेकिन मिट्टी और पानी की गंध का पीछा करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया जहां वे रह सकते थे और अपने शरीर की दुर्गंध से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर एक जंगली भैंसे पर पड़ी जिस पर मगरमच्छ ने हमला किया था। भैंस मदद के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि पीछे से मगरमच्छ ने उसे खा लिया था और 6 जानवर इस भयानक दृश्य को देखने के लिए बचे रहे। सुबह होने पर भी कोई निश्चित नहीं होता कि भगवान के पास कब जाएंगे या कब तक जिंदा रहेंगे। 6 जानवर जो गांव से चले थे, उनके हाथ और पैर कांप रहे थे क्योंकि वे उन्हें आगे और आगे ले जा रहे थे, जब तक कि वे अंततः पानी तक नहीं पहुंच गए। मिट्टी की गंध हवा में फैल गई, जिससे जंगली भैंसों को अपने शरीर की गंध से बचने के लिए थोड़ी दूर जाने और उस क्षेत्र में बसने की सलाह देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा खोजा, लेकिन उनका ध्यान तुरंत एक दुखद दृश्य की ओर आकर्षित हुआ। ए नाम के एक जंगली भैंसे पर 4 या 5 मगरमच्छों का एक समूह हमला कर रहा था, जो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। जानवरों को आश्चर्य हुआ जब जीवित रहने के अथक प्रयासों के बावजूद मगरमच्छों ने भैंस को आगे और पीछे दोनों तरफ से खा लिया। इस भयानक दृश्य को देखकर जानवर स्तब्ध और पसीने पसीने हो गए।
उन्होंने स्थिति के बारे में जंगली भैंसे से पूछताछ की और उसने बताया कि यह एक दैनिक घटना थी जहां कोई भी अपनी जान बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह इन निर्दयी शिकारियों के चंगुल से बच नहीं पाता था। घूमने और गांव की ओर वापस भागने से पहले जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। अपने मन में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव जीवन की कठिनाइयों के अधीन होने के बजाय जंगल में स्वतंत्र रूप से रहना बेहतर होगा। अपने ही समुदाय में गुलाम बनना बेहतर था, जहां उन्हें पता था कि उन्हें शाम को भोजन और सुबह के सूरज का आराम मिलेगा। इस जंगल में न कोई भरोसा था, न अपनेपन का एहसास। हर दिन जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारते और खा जाते थे। 6 जानवर तेजी से गांव की ओर भागे। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो अपने मालिक को नहीं छोड़ते हैं। वे समझ गए कि यदि वे ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना जारी रखेंगे तो उन्हें कभी दूसरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। यदि वे नौकरी पर हैं, तो अपने बॉस को कभी नहीं छोड़ने के महत्व को उन्होंने आत्मसात कर लिया। साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने माना कि अपने माता पिता का साथ छोड़ने से जीवन में केवल दुख ही आएगा। इसके अलावा उन्होंने कसम खाई कि वे उन लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे जिन्होंने जीवन में उनका समर्थन और मदद की है, क्योंकि मुसीबत के समय में उस समर्थन का बदला लेना उनका कर्तव्य था। अंततः उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ रहने और एक दूसरे को कभी न छोड़ने की कसम खाने के महत्व को समझा। अब आप यह तर्क दे सकते हैं कि हर किसी में अपनी कमियां होती हैं और कोई भी बिना कमियों के नहीं है। हालांकि जीवन में खुशी पाने के लिए इन कमियों को दूर करना और सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो हम वास्तव में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि हमने इसे किसी को बार बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वे इस अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं। खैर, ऐसे मामलों में अक्सर यह कहा जाता है कि दोहराव महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह जैसे सिल पर एक निशान रगड़ने से अंततः वह ध्यान देने योग्य हो जाता है, यहाँ तक कि जो लोग शुरू में समझने में असफल होते हैं वे भी अंततः समझ सकते हैं यदि हम अपने प्रयासों में लगे रहें। यह एक पत्थर पर रस्सी खींचने जैसा है, अंततः पत्थर कट जाएगा। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हमेशा अपने प्रति सच्चा रहे और कभी भी सच्चाई के मार्ग से न हटे। जो लोग सत्य का साथ छोड़ देते हैं वे अस्थायी सुख का अनुभव कर सकते हैं और धन संचय कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुझे एक कहानी साझा करने की अनुमति दें। एक बार एक अत्यंत दुखी व्यक्ति ने एक बुद्धिमान ऋषि से सांत्वना मांगी। इस व्यक्ति ने अपने जीवन से गहरी नाखुशी व्यक्त की, अपने जीवन साथी, बच्चों और परिवार को खुशी देने में असमर्थ महसूस किया। उनका मानना था कि वे अपने लिए कुछ भी हासिल करने में असमर्थ हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने पर भी विचार किया। जीवन में खुशी प्राप्त करना एक मायावी लक्ष्य है जिसे पाने के लिए कई लोग संघर्ष करते हैं। इसकी प्रकृति को समझाने के प्रयासों के बावजूद कुछ व्यक्ति इस अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। फिर भी धोखाधड़ी या चालाकी करने के प्रलोभन से बचते हुए ऐसे स्पष्टीकरणों को ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। किसी संदेश को संप्रेषित करने में दृढ़ता अंतः समझ को जन्म दे सकती है, जैसा कि एक रस्सी की घिसी पिटी उपस्थिति से प्रमाणित होता है जिसे बार बार किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है। खुशी बनाए रखने के लिए किसी को भी सच्चाई का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल अस्थायी संतुष्टि मिलेगी और अंततः नकारात्मक परिणाम होंगे। धन्यवाद।